हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका दूसरा पार्ट समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? अर्थात जो वैज्ञानिक समाजवाद था उसका जनक किसे कहा जाता है? ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरियो को, सी लुई ब्लां को, या फिर डी कार्ल मार्क्स को। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद था उसका जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद जो था उसके पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? जो लाल सेना थी उस सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए कार्ल मार्क्स ने किया था, बी स्टालिन ने, सी ट्राटस्की ने, या फिर डी केरेंस्की ने। तो जो लाल सेना था उस लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जो रूस में कृषक दास प्रथा चलती आ रही थी उस प्रथा का अंत कब हुआ था? ए 1861 ईस्वी में, बी 1862 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, या फिर डी 1864 ईस्वी में। तो जो रूस में कृषक दास प्रथा थी उस प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में, या फिर डी 1867 ईस्वी में। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? यह जो वार एंड पीस है यह एक प्रकार का बुक का नाम है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स की, बी टोल्स्टॉय की, सी दोस्तोवस्की की, या फिर डी एंजेलस की। तो जो वार एंड पीस बुक है इसकी रचनाकार हैं टोल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम लियो टोल्स्टॉय है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? जो रूस में जार का अर्थ था वह क्या होता था? ए जार का अर्थ मतलब पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी, सी रूस का सामंत, या फिर डी रूस का सम्राट। तो जब रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, अर्थात रूस का जार कहा जाता था रूस के सम्राट को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स थे जिनको इन सभी चीज़ों का जनक कहा जाता था उनका जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में, या फिर डी रूस में। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। जो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, या फिर डी लंदन में। तो जो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी वह लंदन में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो प्रथम इंटरनेशनल थी उसकी बैठक तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि लंदन में हुई थी, लेकिन उसकी स्थापना जो हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? ए 1864 ईस्वी में, बी 1867 ईस्वी में, सी 1883 में, या फिर डी 1889 ईस्वी में। तो जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वह 1864 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1864 ईस्वी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो साम्यवादी शासन था उस शासन का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वह कहाँ पर हुआ था?
ए रूस में, बी जापान में, सी चीन में या फिर डी क्यूबा में। तो जो साम्यवादी शासन था उसका सबसे पहले प्रयोग रूस में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में। चेका क्या था? जो चेका था यह क्या था? एक सेना की टुकड़ी थी या फिर पुलिस दस्ता था, सी पादरी वर्ग था या फिर डी श्रमिक वर्ग था। तो जो चेका था वह एक प्रकार का पुलिस दस्ता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलिस दस्ता। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? अर्थात इन चारों में से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए लुई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स या फिर डी रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन और लुई ब्ला ये तीनों के तीनों यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन नहीं था। तो कार्ल मार्क्स ही ऐसे थे जो कि यूरोपियन के समाजवादी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? ए फरवरी 1917 ईस्वी में, बी नवंबर 1917 ईस्वी में, सी अप्रैल 1917 ईस्वी में या फिर डी 1905 ईस्वी में। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में भी पूछा जाता है, 10th क्लास के अलावा भी, लेकिन यह बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा सके कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में या फिर डी 1924 ईस्वी में। तो जो लेनिन थे उनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है? ए 4 जून को, बी 1 दिसंबर को, सी 15 अप्रैल को या फिर डी 8 मार्च को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 मार्च को। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी वह किन किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली के बीच, बी रूस और फ्रांस के बीच, सी रूस और इंग्लैंड के बीच या फिर डी रूस और जर्मनी के बीच। तो जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी वह रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था? जो रूस का पहला समाजवादी था वह कौन था? ए स्टालिन, बी प्लेखानोव, सी लेनिन या फिर डी टोल्स्टॉय। तो हमने आपको टोल्स्टॉय से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि वार एंड पीस किस पुस्तक के रचनाकार है, अर्थात वार एंड पीस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो उसका आंसर हो गया था टोल्स्टॉय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने आपको लेनिन से रिलेटेड पढ़ाया था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। वह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसमें पूछा जा रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, लेकिन यह किस वर्ष हुआ था? ए 1815 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1825 ईस्वी में या फिर डी 1838 ईस्वी में। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1818 ईस्वी में। रासपुटिन कौन था? जो राष्ट्रपुतिन थे वे कौन थे? ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक या फिर डी दार्शनिक। तो जो राष्ट्रपुतिन था वह एक भ्रष्ट पादरी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ए इंग्लैंड के साथ, बी फ्रांस के साथ, सी जर्मनी के साथ और डी इटली के साथ। तो हमने आपको बताया कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, जिसमें रूस तो इस ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, लेकिन जर्मनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई?
जो नई आर्थिक नीति थी वह कब लागू हुई थी? ए 1921 ईस्वी में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1920 में या फिर डी 1924 ईस्वी में। तो जो नई आर्थिक नीति थी वह 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी। दास कैपिटल की रचना किसने की? जिस प्रकार इससे पहले आपने एक बुक का पढ़ा था वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वह लियो टोल्स्टॉय की थी। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? ए एंजेल्स ने, बी दोस्तोवस्की ने, सी टोल्स्टॉय ने या फिर डी कार्ल मार्क्स ने। तो टोल्स्टॉय ने तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी, लेकिन यहाँ दास कैपिटल पूछा जा रहा है, तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? जो समाजवादी दर्शन होता है वह किस पर बल देता है? ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर या फिर डी आर्थिक समानता पर। तो जो समाजवादी दर्शन है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक समानता पर। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जो रूस का सम्राट होता है उस रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ए फराओ, बी जार, सी राजा या फिर डी रीजेंट। तो इससे पहले ही आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जार। कैमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो कैमिंट्रन की स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना या फिर डी समाजवाद का प्रचार करना। तो जो कैमिंट्रन का स्थापना का उद्देश्य था वह क्रांति का प्रचार करना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांति का प्रचार करना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जिस प्रकार इससे पहले अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ए 1 अप्रैल को, बी 1 मई को, सी 15 अप्रैल को या फिर डी 8 मार्च को। तो जो मजदूर दिवस है वह 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मई को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादियों का बाइबल है वह किसे कहा जाता है? ए दास कैपिटल को, बी वार एंड पीस को, सी स्पार्क को या फिर डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो जो समाजवादियों की बाइबिल है वह दास कैपिटल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? अर्थात जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ए जेन के साथ, बी दोस्तोवस्की के साथ, सी एंजिल्स के साथ या फिर डी टोल्स्टॉय के साथ। तो कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ ही मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजिल्स। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस जो द्वितीय थे उनकी पत्नी का नाम जरीना था। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम जरीना था। और वह जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ए इटली की, बी फ्रांस की, सी ऑस्ट्रिया की या फिर डी जर्मनी की। तो जो उनकी पत्नी जरीना थी वह ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया देश की। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? जो फ्रांसीसी समाजवाद है उस समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ए फोरियर, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स या फिर डी सेंट साइमन। तो जो फ्रांसीसी समाजवाद है उसके विकास के जन्मदाता जो है वे सेंट साइमन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट साइमन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? जो काम का अधिकार होता है उसको संवैधानिक अधिकार का रूप जो मिला था वह सबसे पहले कहाँ मिला था? ए सोवियत संघ में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में या फिर डी फ्रांस में। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले सोवियत संघ में मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? जो अप्रैल थीसिस था वह किसने तैयार किया था? ए लेनिन ने, बी ट्रास्टस्की ने, सी स्टालिन ने या फिर डी मार्क्स ने। तो जो अप्रैल थीसिस थी उसको लेनिन ने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
ए स्टालिन ने, बी लेनिन ने, सी ट्राटस्की ने या फिर डी खुश्चेव ने। तो जो 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी, इससे यह क्वेश्चन और निकलता है, यह भी पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व लेनिन ने ही किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अर्थात संचालन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। माँ उपन्यास के लेखक थे, जो माँ उपन्यास है उस उपन्यास के लेखक कौन थे? ए प्लेखानोव, बी टोल्स्टॉय, सी गोर्की या फिर डी तुर्गनेव। तो जो माँ उपन्यास थे उसका लेखक गोर्की थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोर्की। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? जो 1917 की पहली बोल्शेविक क्रांति थी, जो रूस की क्रांति थी, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, तो वह किस नाम से जाना जाता है? ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति या फिर डी नवंबर की क्रांति। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी वह किस क्रांति अर्थात किस महीने के नाम से जानी जाती है? तो वह अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जो नवंबर 1917 में रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद जो स्थापित सरकार थी, उस सरकार का प्रधान कौन था? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लेखानोव या फिर डी कोई नहीं। तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था और उसके बाद जो सरकार का प्रधान था वह भी लेनिन ही था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, लेनिन। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? जो समाजवाद शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? ए 1789 ईस्वी में, बी 1827 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में या फिर डी 1833 ईस्वी में। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो किया गया था वह 1827 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1827 ईस्वी में। चारटीसठ आंदोलन कहाँ हुआ था? जो यह चारटीसठ आंदोलन है यह कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में या फिर डी जर्मनी में। तो जो चारटीसठ आंदोलन था यह ब्रिटेन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अर्थात पूरे विश्व में जो साम्यवादी शासन है, अर्थात चैप्टर का ही नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो यह जो साम्यवाद शासन है, इस साम्यवाद शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ए रूस में, बी जर्मनी में, सी चेकोस्लोवाकिया में या फिर डी पोलैंड में। तो जो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी वह सर्वप्रथम रूस देश में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? जो वर्जिन सॉइल है उस वर्जिन सॉइल उपन्यास का लेखक कौन थे? ए लियो टोल्स्टॉय, बी इवान तुर्गनेव, सी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की या फिर डी मैक्सिम गोर्की। तो वर्जिन जो सॉइल उपन्यास है यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि यह भी पूछा जा सकता है वर्जिन सॉइल क्या है। तो वर्जिन सॉइल एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वे इवान तुर्गनेव थे। और लियो टोल्स्टॉय तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे, जो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव हो जाएगा। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जब 1917 की रूसी क्रांति हुई थी तो उस समय किस जार अर्थात किस राजा का शासन था? ए पीटर का, बी अलेक्जेंडर प्रथम का, सी निकोलस प्रथम का या फिर डी निकोलस द्वितीय का। तो जब 1917 की रूसी क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का शासक निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? जो कोल खोज की योजना है वह किसने आरंभ की थी? ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता खुश्चेव ने या फिर डी लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो जो कोल खोज की योजना थी वह स्टालिन ने आरंभ की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा,
स्टालिन ने। कोलखोज की योजना का आरंभ किसने किया था? तो कोलखोज की योजना का आरंभ स्टालिन ने किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। जो साम्यवादी घोषणा पत्र था उसके लेखक कौन थे? ए लियो टोल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन या फिर डी कार्ल मार्क्स। तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1917 की रूसी क्रांति हुई थी जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, तो उसका जो तात्कालिक कारण था अर्थात इमरजेंसी कारण क्या था? ए जार का निरंकुश शासन, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी रासपुटिन की भूमिका या फिर डी किसानों का असंतोष। तो जो 1917 की रूसी क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी तो उसी समय 1917 में एक रूसी क्रांति आंदोलन चला दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और देख लें। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं PDF के माध्यम से तो आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन के जरिए भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।